लेकिन अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में बजरंग दल के पोस्टर पर विवाद छिड़ा है। दिवाली पर हिंदुओं से ही सामान खरीदने की अपील की गई। पोस्टर में लिखा गया कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। तो इस तरीके की बात सामने आ रही है। भोपाल से अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बजरंग दल ने जो पोस्टर लगाया है उस पर विवाद छिड़ गया है। दिवाली पर हिंदुओं से ही सामान खरीदें, ये इसमें लिखा गया है। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, ये पोस्टर लगाए गए हैं भोपाल में। और ऐसे में जाहिर तौर पर अब इस पर विवाद होगा। जिस तरीके की बातें लिखी गई हैं, हिंदुओं से ही सामान खरीदने की इसमें अपील की गई है। अपना त्योहार अपना व्यवहार, ये बात लिखी गई। देखिए आपके सामने वो पोस्टर। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। विश्व हिंदू परिषद का सभी से आग्रह है कि इस दीपावली के पर्व पर जो भी खरीदी करें, वो खरीदी उन समाज के बंधुओं से, छोटे व्यापारियों से करें जो आपके खरीदी से उनकी दीपावली मने, क्योंकि दीपावली पर्व संपूर्ण हिंदू समाज का श्री राम जी के वापसी आगमन, अयोध्या आगमन का पर्व है। इसलिए उस पर्व को मनाने वाले हर हिंदू के घर में दीपावली मने। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है। तो ये जो पोस्टर लगाए गए हैं भोपाल में बजरंग दल के पोस्टर पर, कांग्रेस भड़क गई है। समाज को तोड़ने की राजनीति हो रही है, ये कांग्रेस ने कहा। शर्मनाक अपील है, सरकार कार्रवाई करे। बजरंग दल के पोस्टर पर बीजेपी का बयान भी सामने आया। हिंदू भावनाएं आहत होने के कई मामले सामने आए हैं। सामाजिक संगठनों की ऐसी अपील स्वाभाविक है, यह कहा बीजेपी ने। तो कांग्रेस इसका मुख्य विरोध कर रही है और बीजेपी ने जो बयान दिया वो भी हम आपको सुनवाते हैं। 30 त्योहारों के अवसर पर स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए। छोटी दुकानदारों को भी व्यापार का मौका देना चाहिए ताकि वो अपने परिवारों के साथ अच्छे से त्योहार मना सके। साथ ही पिछले दिनों जिस तरह से सनातन धर्म को दूषित करने का, सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया, उसके बाद सामाजिक संगठनों द्वारा इस तरह की अपील आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी और उनके तुष्टीकरण के साथी ऐसे लोगों के ऊपर चुप्पी साध लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सभी को स्वतंत्रता है, सभी अपनी स्वेच्छा से जहां से चाहें वहां से खरीदी कर सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद का जो बयान है कि दिवाली के अवसर पर हिंदू दुकानदारों से ही सिर्फ खरीदारी की जानी चाहिए, बहुत ही शर्मनाक है और देश को, समाज को बांटने वाला है, नफरत फैलाने वाला है, जहर घोलने वाला है और ये कहीं ना कहीं हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। इसके ऊपर सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जिसने ये बयान दिया है उस पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। और मेरा सवाल एक भाजपा के नेताओं से, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से कि सब्जी बेचने वाले और फूल की खेती करने वाले, फूल बेचने वाले 90% लोग मुसलमान हैं, अन्य धर्म के हैं। तो क्या लक्ष्मी जी को, शिव जी को और भगवान को क्या फूल अर्पित नहीं करेंगे? इस बात का जवाब दें। सरकार इन पर तुरंत कार्रवाई करे। कांग्रेस कह रही है कि सरकार तुरंत कार्रवाई करे और इस तरीके के बयान जो है वो हेट स्पीच की श्रेणी में आते हैं। आइए सीधे मैं आपको भोपाल लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी नितिन इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद है। नितिन, ये पोस्टर कहां पर लगे हैं, ये थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए और क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई वगैरह भी की जा रही है, क्योंकि राजनीति तो जमकर हो रही है। हाँ अखिलेश जी, ये पोस्टर लगा भोपाल के पास बेरागढ़ है, जहाँ पर हाईवे पे लगा है। ये बड़ा पोस्टर है जिसमें बजरंग दल ने लिखा है कि जिस तरह से जो अपना त्योहार है अपनों से व्यवहार है, दीपावली को लेकर एक बड़ा पोस्टर लगा है जिस पर सियासत शुरू हो चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों के जो लोग हैं अधिकतर उनकी ही दुकान रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पोस्टर पे सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो अभी इस पोस्टर को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस तरह से कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को इस पोस्टर पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि सावन में जिस तरह कांवड़ियों के भोजन दुकानों पर नाम के बाद जो विवाद हुआ था, उसी तरह अब भोपाल में दीपावली को लेकर हिंदू धर्म से सामान खरीदने का ये पोस्टर वायरल हो रहा है और ये भोपाल के बेरागढ़ में लगा हुआ है। ठीक है नितिन, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। जम्मू कश्मीर के अखनूर से भी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर के अखनूर में तीसरा आतंकी ढेर कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 3 आतंकी मारे गए हैं। अखनूर से अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अखनूर में
तीसरा दहशतगर्द भी ढेर कर दिया गया है। एक बड़ा अपडेट आ रहा है इस एनकाउंटर से जुड़ा हुआ। 3 आतंकवादी अब तक मार गिराए गए हैं, तो एक बड़ी सफलता एजेंसियों के लिए। जम्मू कश्मीर से अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अखनूर में तीसरा आतंकी भी ढेर कर दिया गया, यानी कुल मिलाकर अब 3 आतंकी वहां पर मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ा अपडेट आपको हम दे दें तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी है। ये कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अखनूर में तीसरा आतंकवादी भी ढेर कर दिया गया है, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी वहां पर, और 3 आतंकवादी मारे गए हैं। अभी तक की जो कार्रवाई की गई है, जो एक्शन लिया गया है उसमें। तो जम्मू कश्मीर से अभी की बड़ी खबर, अखनूर में आतंकवादियों को किस तरीके से उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कठोर कार्रवाई लगातार जारी, और 3 आतंकवादी मारे गए हैं जम्मू कश्मीर के अखनूर में। ये तीसरा दहशतगर्द भी ढेर कर दिया गया। तो अब तक कुल जो आतंकवादी मार गिराए गए उनकी संख्या 3 हो चुकी है। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर से अभी की बड़ी खबर, एक बड़ी कामयाबी दहशतगर्दी के खिलाफ। जिस तरीके से आतंकवाद की कुछ घटनाएं पिछले दिनों में देखने को मिली, एजेंसियां लगातार सख्त हैं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, सलमान खान को फिर से धमकी मिली है। ज़ीशान सिद्दीकी को भी जान से मारने की धमकी मिली है। ज़ीशान के दफ्तर में आया है धमकी भरा फोन। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है, और यही नहीं, ज़ीशान सिद्दीकी को भी जान से मारने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि ज़ीशान के दफ्तर में धमकी भरा फोन आया है। तो सलमान खान और ज़ीशान सिद्दीकी दोनों को धमकी दी गई है। एक बार फिर से सलमान खान को भी धमकी दी गई और ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी दी गई। जो अब तक की जानकारी है, उनके दफ्तर में फोन आया था। मेरे साथ सूरज ओझा जुड़ गए, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सूरज, देखिए, ये पूरी घटना शुक्रवार की है, जब ज़ीशान सिद्दीकी का जो बांद्रा ईस्ट का जनसंपर्क कार्यालय है, उसके लैंडलाइन पर एक अननोन आदमी ने कॉल किया। उसने ज़ीशान सिद्दीकी साथ ही बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान दोनों को जान से मारने की धमकी दी, पैसों की डिमांड की। फिलहाल इस पूरे मामले में निर्मल नगर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दर्ज करने के बाद कॉलर को ट्रेस किया जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद फिर कौन कॉल कर रहा है और ज़ीशान सिद्दीकी को धमकी दे रहा है। तो मामले में पुलिस बड़े ही एक्शन मोड में है और कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस ने सरप्राइज विजिट करके ज़ीशान सिद्दीकी की सिक्योरिटी भी चेक की थी, जिस दौरान एक कांस्टेबल की लापरवाही नजर आई ज़ीशान सिद्दीकी की सुरक्षा को लेकर, जिसके बाद पुलिस ने उसे निलंबित कर दिया। तो पुलिस बहुत ही गंभीरता से ज़ीशान सिद्दीकी की सुरक्षा और उन्हें मिल रही धमकियों को ले रही है। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सूरज आपका। अभी एक बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। सलमान खान और ज़ीशान सिद्दीकी को धमकी का मामला सामने आया था। कुछ देर पहले भी ये खबर आ रही थी, और अभी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नोएडा से गिरफ्तार किया गया है सलमान को धमकी देने वाला शख्स। तो सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दी गई थी, और पता यह चल रहा है कि यह धमकी जिसने दी थी वो नोएडा से पकड़ा गया है। तो सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स पकड़ लिया गया है। फोन पर ज़ीशान सिद्दीकी को भी धमकी मिली थी। आपको बता दें कि ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर में फोन किया गया था और उसे भी धमकी दी गई थी। और अभी की बड़ी खबर यह कि यह धमकी देने वाला पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा से यह गिरफ्तारी हुई है। तो ज़ीशान सिद्दीकी को जिसने धमकी दी थी और सलमान खान को, वो पकड़ लिया गया। बताया जाता है कि यह शख्स नोएडा में था, यहीं से वो पकड़ा गया है। 20 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, यानी कोई ये युवक है। कौन है, कुछ और जानकारी मिल पाई है क्या, जानते हैं जरा अपने सहयोगी सूरज ओझा से। सूरज जी बिल्कुल, देखिए, मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले ही रही थी। वैसे ही ये खबर आई कि अब जिसने कॉल कर इस तरह की धमकी दी थी उसे एप्रीहेंड कर लिया है, उसे पकड़ लिया है मुंबई पुलिस ने। नोएडा का रहने वाला लड़का है, 20 साल की उम्र है। प्राथमिक जांच में ये बात समझ में आ रही है कि मस्ती करने के लिए इसने इस तरह का
कॉल किया, लेकिन पुलिस ने अभी भी इसे पूरी गंभीरता से ली है। उस लड़के का बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है कि आखिर वो कौन है, किस किस से बात करता है, तो तमाम चीजें वेरीफाई की जा रही है। उसका क्लेम ऐसा है कि उसने ये मस्ती मजाक में किया, लेकिन पुलिस इसे अभी भी मस्ती मजाक नहीं समझते हुए इसे पूरी जांच करी इस पूरे मामले में। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। तो नोएडा का बताया जाता है ये युवक जिसे पकड़ा गया है, 20 साल इसकी उम्र। अभी की एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां अखनूर में तीसरा आतंकी ढेर कर दिया गया है। 3 आतंकी कुल मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से हमें एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि बट्टल इलाके के घने जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आज 2 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। वहीं सोमवार को एक आतंकी मार गिराया गया था और इस तरीके से कुल 3 आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और अजय बाचलू हमारे सहयोगी यहां पर मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू के अखनूर के बट्टल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और इस एनकाउंटर के दूसरे दिन सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में शामिल 3 आतंकियों को मार गिराया है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो की देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वो बहादुर जवान हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इन 3 आतंकियों को, जिन्होंने सोमवार को सेना की एम्बुलेंस पर फायर किया था, उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। बता दूं, सोमवार सुबह ही 3 आतंकी जो संभवतः पाकिस्तानी हैं और तीनों ने हाल में ही घुसपैठ कर भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। इन्होंने सोमवार सुबह सेना की एक एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। फायरिंग जहां हुई थी वो जगह यहां से कुछ ही दूर है और इस फायरिंग के बाद लगातार यहां सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट हो गए और इस पूरे बट्टल के इलाके को घेर लिया गया। सोमवार को सुरक्षा बलों को शाम को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब इस ऑपरेशन में शामिल पहले आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। हालांकि तब सेना के एक डॉग फैंटम ने भी देश के नाम बलिदान दिया था और मंगलवार सुबह जैसे ही इस ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया, बाकी 2 आतंकियों को भी सेना ने कुछ ही घंटों में उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। फिलहाल आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के वो जवान हैं जो इस ऑपरेशन में थे और अब जो 2 आतंकी मारे गए हैं उनके शवों को निकालने की प्रक्रिया यहां चल रही है और बहुत बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की, जिन्होंने इस मुठभेड़ में शामिल 3 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। बता दूं, ये बट्टल का जो इलाका है काफ़ी संवेदनशील इलाका है, सीमा से लगता हुआ इलाका है और यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये जंगल थे और इन्हीं जंगलों की आड़ में जो आतंकी है वो छिपते रहे। लेकिन लगातार यहाँ पर जो है सुरक्षा बलों ने न केवल पूरे जंगल को घेर कर रखा, बल्कि आज सुबह मंगलवार सुबह होते ही उन आतंकियों को ट्रेस किया और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। सुरक्षा बलों के जवान लगातार अब जा रहे हैं ताकि इन आतंकियों के शवों को वहां से निकाला जाए और फिर इस इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि अब इस इलाके में कोई आतंकी छिपा नहीं है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज़, अखनूर। तो सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी, जिस तरीके से इन 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। अजय बाचलू की रिपोर्ट आप देख रहे थे, मेरे साथ इस वक्त अजय खुद मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से पूरी जानकारी आप तक वो पहुंचाएंगे। सर्च ऑपरेशन में कुछ और भी पता चल पाया है अजय? देखिए अखिलेश, सर्च ऑपरेशन अब यहाँ प्रोग्रेस हो रहा है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे पीछे, ठीक पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर हमें लगातार कुछ बड़े आवाज़ें आ रही हैं, ग्रेनेड्स और बड़ी जो आवाज़ें यहाँ से आ रही है। मतलब सुरक्षा बल अब इस इलाके को खंगालने में जुटे हैं, लगातार इस इलाके को खंगाला जा रहा है। लेकिन इस बीच अखिलेश, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि एबीपी न्यूज़ पर एक बड़ी जानकारी ये है कि सोमवार को जैसे ही एक आतंकी को मार गिराया गया शाम में और जब रात पड़ी तो ये जो 2 आतंकी, बाकी बचे हुए 2 आतंकी थे, ये इस इलाके के एक मंदिर के साथ एक बेसमेंट है, उस बेसमेंट में जाकर छुपे थे क्योंकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। सुरक्षा बलों की नज़रों से बचने के लिए ये लोग बेसमेंट में घुसे थे और जैसे ही सुरक्षा बलों को शक हुआ कि ये आतंकी जो है मंदिर के साथ एक बेसमेंट में छुपे हुए हैं, आज सुबह सबसे पहले उस मंदिर के साथ बेसमेंट में इंटरवेंशन की गई, वहाँ पर ग्रेनेड्स लॉब किए गए, वहाँ पर
फायरिंग की गई, जिससे घबराकर ये आतंकी जो है उस बेसमेंट से बाहर आ गए। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने, क्योंकि पता था सुरक्षा बलों को कि ये बेसमेंट में छुपे हुए हैं, जैसे ही पहला आतंकी बाहर आया उसके अंजाम तक सुरक्षा बलों ने पहुंचा दिया। उसके बाद जब दूसरा आतंकी बाहर आता है अखिलेश, तो वो बाहर आते ही उसने कुछ गन शॉट्स फायर किए हैं सुरक्षा बलों की तरफ, जिसके जवाब में रिटेलिएशन में सुरक्षा बलों ने जब वापस फायरिंग की तो उस दूसरे आतंकी को भी वहीं उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। तो एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि आतंकी जहां छिपे थे वहां पहुंचना और उनको देखना मुश्किल था, क्योंकि वो एक बेसमेंट में थे। उसकी इंटरवेंशन करके उनको बाहर निकाल के मार के सुरक्षा बलों ने सुनिश्चित कर दिया है कि अब कोई आतंकी इस इलाके में नहीं है। और अब मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं वहां पर व्यापक तलाशी और सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि अब इस इलाके में कोई आतंकी नहीं, और साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन आतंकियों ने मरने से पहले कोई बूबी ट्रैप न लगाया हो, ताकि सुरक्षा बल जाते टाइम उस बूबी ट्रैप में फंस जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है और अब पूरे इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अखिलेश, इन आतंकवादियों को लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है कि कहां से आए थे, क्या सरहद पार से आए थे, कुछ इस तरीके का पता चला है? क्या कोई लोकल सपोर्ट मिल रहा था इन्हें? देखिए अखिलेश, ये जो इलाका है, लोकल सपोर्ट की बात तो फिलहाल यहाँ इस इलाके से सामने नहीं आ रही है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सुरक्षा बलों ने ये ज़रूर बताया है कि जो 3 आतंकियों का गिरोह है ये रिसेंटली इन्फिल्ट्रेटेड, मतलब हाल में ही उन्होंने सीमा से घुसपैठ की थी और भारतीय सरहद में दाखिल हुए थे। बता दूं, ये जो बटल का इलाका है अखिलेश, ये भी सीमा से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर लगातार जो है पहले भी आतंकी घटनाएं हुई हैं। जो आतंकी यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, क्योंकि ये एक इन्फिल्ट्रेशन का रूट रहा है, पारंपरिक रूट रहा है। तो सुरक्षा बलों का दावा है कि ये तीनों आतंकी जो हैं ये रिसेंटली इन्फिल्ट्रेटेड, हाल में ही घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हो सकते हैं। और तीनों आतंकियों की फिलहाल जो प्राथमिक दृष्टि में बन रहा है कि ये शायद तीनों आतंकी जो हैं वो विदेशी हैं। अखिलेश, इस बाबत भी सूत्र जो हैं एबीपी न्यूज को जानकारी दे रहे हैं। अच्छा अजय, ये बात क्या साफ हो गई है कि अब वहां पर और दहशतगर्द नहीं है? क्या अब इस बारे में सुरक्षा बलों की तरफ से कोई जानकारी मिली है? देखिए, सुरक्षा बलों को जब सोमवार सुबह ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो सुरक्षा बलों को यहाँ पर 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, क्योंकि जब ये आतंकी इस इलाके में घूम रहे थे तो उन्हें कुछ ट्यूशन जाते हुए बच्चों ने देखा था कि वो ये आतंकी यहाँ है। जिसके बाद इन आतंकियों ने यहाँ सुरक्षा बलों की सेना की एक एम्बुलेंस पर फायर किया है। उसके बाद 3 आतंकियों को ढूंढने के लिए लगातार इस इलाके में, और मेरे पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और प्राथमिक जो इन्फॉर्मेशन थी, सूचना थी, वो 3 आतंकियों की थी। और कल जब एक आतंकी मारा गया उसके बाद भी इस इलाके को जो है कॉर्डन में रखा गया, क्योंकि 3 आतंकियों की सूचना सुरक्षा बलों के पास थी। अब जब 3 आतंकी मारे गए हैं अखिलेश, तो इस इलाके में अब व्यापक सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन आतंकियों का कोई और साथी उनके साथ ना हो। लेकिन जो प्राथमिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो थी वो 3 आतंकियों की थी, और इन तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने यहां अपने अंजाम तक पहुंचा दिया है। अखिलेश, शुक्रिया अजय बाचलू इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के पालघर से शिवसेना का टिकट कटने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के विधायक श्रीनिवास वनगा लापता हो गए हैं। श्रीनिवास वनगा के दोनों फोन बंद बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से, वहां पर जिस तरीके की सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। खबर यह है कि पालघर से शिवसेना का टिकट कटने के बाद शिवसेना का जो शिंदे गुट है उसके विधायक श्रीनिवास वनगा लापता हैं। और यही नहीं, उनके जो दोनों फोन हैं वो भी बंद बताए जा रहे हैं। पालघर से अभी वो सिटिंग एमएलए हैं श्रीनिवास वनगा, और टिकट कटने के बाद से ही वो लापता बताए जा रहे हैं। और खबर यह भी मिल रही है कि उनके दोनों फोन भी बंद हैं। तो सवाल यह कि यह मामला क्या हो सकता है, कहां गए आखिर वो? टिकट ना मिलने के बाद की यह घटना। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक हैं श्रीनिवास वनगा, और अभी पालघर से मौजूदा विधायक है, यानी सिटिंग एमएलए हैं। उनका टिकट कट गया था और उसके बाद से ही वो लापता बताए जा रहे हैं। और जो सोर्सेस हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो दो फोन जो इस्तेमाल किया करते थे, दोनों ही फोन बंद बताया जा रहा है। अब सवाल ये कि आखिर ये क्या मामला है, चूंकि टिकट कटने के बाद से ही
वो इस तरीके से लापता हैं, तो क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।